जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने जीता था। ओलंपिक 2020 में जो रजत पदक है वो जीता गया था रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू के द्वारा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जो है वो जीता गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। 4 ऑप्शन आपको गिवन थे। विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये जापान देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, जापान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो लगाया गया था आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। ऑप्शन थे 282, 285, 286 या फिर 28। सल्फर के अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो जो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 286। तो ऑप्शन नंबर सी 286 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है डीपीएसपी है वो भाग 4 में है और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद है 36 से लेकर 51। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्ट काम के लिए हाल ही में अवार्ड मिला है। तो खेलों में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है हरियाणा राज्य सरकार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नर्तक 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला था। 2003 में वह भारतीय नर्तक जिसे सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण मिला था वो थे आपके सोनल मान सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी सोनल मान सिंह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, सोनल मान सिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है कि सोनल मान सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जो सोनल मान सिंह है वो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। 1992 में वह पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बनी। 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और वह पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस कवर कर लिया। वीडियो के अंत तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।